अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। सो मुझसे बहुत ज़्यादा डिमांड की गई है कि हमें अभी नेचुरल मेकअप सिखाएं, वो मेकअप जो डेली बेसिस पर हम कर सकती हैं, चाहे आप मैरिड वूमेन हो, चाहे आप यूनिवर्सिटी में जाती हो या आप स्कूल में जाती हो। तो ऐसा कौन सा मेकअप करना चाहिए जो बिल्कुल सिंपल हो, बहुत ईजी हो और डेली बेसिस पर हम कर सकें। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मेरी नॉर्मल मेकअप रूटीन और कौन कौन सा मेकअप आप नॉर्मल डे में कर सकते हैं। नंबर 1 पर ये है एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम और ये बहुत ज़्यादा वायरल है, मतलब कि हर मेकअप आर्टिस्ट इसको यूज़ करता है। मॉइस्चराइज़र है, एज अ मेकअप बेस इसको यूज़ कर सकते हैं। मॉइस्चराइज़र क्रीम है और ड्राई स्किन के लिए गुड वन है, लेकिन अगर आपकी ऑयली स्किन है देन आप इसको यूज़ मत कीजिएगा। ओके, अगर मेरी ऑयली स्किन है लेकिन जब मैं मेकअप करती हूँ तो मैं इसको हल्का सा लाइट सा अप्लाई कर लेती हूँ। उफ, लग गई। मैं इसको फिक्स करती हूँ दुपट्टे को, क्योंकि जब भी मैं हिजाब करती हूँ तो ये सब गंदा हो जाता है। अप्लाई कर लेना है फेस के ऊपर, ये आपके मेकअप को केकी नहीं होने देती, वो जो केकी फाउंडेशन नहीं होने देती, स्मूथ आपका लुक करती है, फिल्टर लुक देती है। तो ये एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम आप अप्लाई करनी है हमेशा जब भी आपने मेकअप करना है। और मैंने इसको देखा था जब हुडा ने इसको अप्लाई किया था। हुडा जो बहुत बड़ा ब्रांड है, उनकी जो ओनर है हुडा, तो वो अपने हर मेकअप अप्लाई करने से पहले इसको यूज़ करती थी, दैट्स वाई ये बहुत ज़्यादा वायरल हुई। एंड देन जब लोगों ने इसको ट्राई किया तो फिर पता चला कि ये वाक़ई ही एक एक मैजिक की तरह काम करती है। तो देन ये मेकअप से पहले आप यूज़ करोगे तो आपका मेकअप जो केकी हो जाता है या यहाँ से फट जाती है आपकी फाउंडेशन, तो वो नहीं फटता। बेस में आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। नंबर 1 पर अगर आपने रात के टाइम कहीं पर जाना है देन मैं कहूँगी आपको कि आप एस्टे लाउडर फाउंडेशन यूज़ करें। यहाँ पर मैं 2W1 शेड यूज़ करती हूँ जो मेरी स्किन टोन के मुताबिक है। एंड सेकेंडली ITCC क्रीम है, ये वो बच्चियाँ जो यूनिवर्सिटी जाती हैं, सन ब्लॉक है इसमें, प्लस ये एक टिंटेड क्रीम है। तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इन दोनों में से चूज़ कर सकते हैं, लेकिन डेली बेसिस पर मॉर्निंग के टाइम पर मैं इसको यूज़ करती हूँ। ना है 1 से 2 ड्रॉप, ज़्यादा नहीं लेने, जस्ट 1 से 2 ड्रॉप, दैट्स इट। और इसकी मज़े की बात यह है कि आपने इसको हाथों के साथ ब्लेंड करना है हल्का सा, और आपकी जितनी इम्परफेक्शन होगी, जितने डार्क स्पॉट्स होंगे वो कवर हो जाएंगे। ये एक लाइट कवरेज बीबी क्रीम है। तो मैं अगर आपके बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं, बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट्स हैं, हाइपर पिगमेंटेशन है, देन आप इसको यूज़ मत करें, ये ज़्यादा कवरेज नहीं देगी आपको। अगर आपकी स्किन ठीक है, हल्की फुल्की सी इम्परफेक्शन है, डेली बेसिस पर ओपन पोर्स हैं या तो हल्के फुल्के से, देन आप इसको यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली ये आपकी स्किन को ठीक करेगा। लेकिन आपकी बहुत ज़्यादा स्किन डैमेज है, फुल कवरेज ये नहीं देता। ये देखो हाथों के साथ प्रॉपर तरीके से ये ब्लेंड हो जाता है। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप कोई अच्छा सा ब्रश यूज़ करो, बट फिर भी अगर आप ब्रश यूज़ करना चाहते हैं, मैं ये सेफोरा का ब्रश यूज़ करती हूँ, इसके साथ हल्की फुल्की सी जो इम्परफेक्शन रहती है वो भी क्लियर हो जाती है। या आँखों के ऊपर मैं अगर फाउंडेशन अप्लाई करूँगी तो क्या होगा, मेरी आँखें थोड़ी ही टाइम बाद वो भारी लगना स्टार्ट हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे मैंने बहुत ज़्यादा मेकअप किया है। तो प्रॉपर ब्लेंडिंग करने के बाद जैसे ब्रश में कुछ नहीं रह जाता तो देन इसको हल्का सा कर लो ताकि ये बैलेंस हो जाए। या तो मैं फुल कवरेज नहीं चाहिए। जब आप बहुत ज़्यादा फुल कवरेज फाउंडेशन अप्लाई करते हो देन आपको ऐसा लगता है जैसे 4-5 किलो आपने मेकअप लगाया हो। जस्ट 2 ड्रॉप मैंने अप्लाई किए एंड यू कैन सी माई स्किन, मेरी इम्परफेक्शन नज़र आ रही है, मेरे डार्क स्पॉट्स जो होते हैं वो नज़र आ रहे हैं, मेरे जो पिंपल हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह की जो हल्की फुल्की फुल्की सी इम्परफेक्शन होती है ये भी अच्छी लगती है, बुरी नहीं लगती। तो अपने आप पर एक तरह का भरोसा रखें, अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रखें कि यार इट्स नॉर्मल, ये सभी लोगों की स्किन टेक्सचर एक तरह का ऐसा होता है। तो कभी भी किसी की कोरियन स्किन तो नहीं होती, ये इम्परफेक्शंस हर इंसान की स्किन में होती हैं। आप बड़े से बड़ा आर्टिस्ट देख लो, कोरियन स्किन में भी ये प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये अपने अंदर से आप एहसास कमतरी निकालो कि भाई मेरी इतनी स्मूथ स्किन क्यों नहीं है, इसकी इतनी स्मूथ स्किन है। नहीं, सभी की स्किन हल्की फुल्की सी ऐसी होती है, लेकिन फिल्टर्स के साथ, या आप उसको बोल सकते हो काफ़ी ज़्यादा आजकल फिल्टर्स आ गए हैं कैमरा की वजह से, आपको नज़र नहीं आता, लेकिन इम्परफेक्शन हर स्किन में होती है। हमेशा ब्राउन कोशिश किया करो, ब्लैक आईब्रो पेंसिल लेने की नीड नहीं है, ब्राउन आपकी पेंसिल होनी चाहिए हल्का सा। इसमें भी अगर आपकी इम्परफेक्शन होगी तो वो भी अच्छी लगेगी, बुरी नहीं लगेगी। आप हल्का से करोगे बस इसको फिक्स कर दो। और अगर आपके आईब्रो बिल्कुल नीचे की तरफ हो जाते हैं देन एक फिक्सर मिलता है, एंड यहाँ पे इस तरह के सोप्स मिलते हैं, 1-2 यूरो के अराउंड होते हैं। तो इसको हल्का सा इसके अंदर पानी ऐड करो या टोनर ऐड करो, देन आप इसका पुली के साथ ऐसे अप्लाई कर दोगे तो ये फिक्स हो जाएंगे, पूरा दिन आपके यहाँ से मूव नहीं। आई पैलेट, तो इसमें 4 शेड्स हैं, यू कैन सी। ओके, और ये है
प्रो रेवोल्यूशन वालों की 12 यूरो की मिलती हैं। एंड वाओ, मुझे सबसे ज़्यादा ये पर्ल की वजह से ये खूबसूरत, सही मैंने इसको बाय किया था। लेकिन क्या कमाल इसके शेड्स हैं, क्या कमाल ये लुक देती है। इसमें 2 न्यूड एंड 2 शिमरी कलर आपको मिलेंगे। ये मैं हमेशा अप्लाई करती हूँ, यू कैन सी ये ख़त्म होने वाला है। और ये मैं एंड पर, आंखों के एंड पर यूज़ करती हूँ। ये कभी कभार मुझे हो के मैंने हल्की सी ग्लिटरी आई करनी है, दैन मैं इसको यूज़ करती हूँ। तो मेरे लिए तो लाइक परफेक्ट है। मैं इस लाइक इसको आपने हल्का सा लेना है मेरी जान, एंड देन आपने इसको कर देना है। मैंने क्या, इसको ब्लेंड कर दो, दैट्स इट। इसके अलावा मैं कुछ नहीं करने वाली। अगर आपको लगता है मैं बहुत ज़्यादा मेकअप करने वाली हूँ, नहीं, मैं आपको एक सिंपल मेकअप सिखा रही हूँ डेली बेसिस के ऊपर। ये है ब्लश। ओके, मैं इसको खोल दूँ यार, मैंने इसको लॉक ही ओपन नहीं किया हुआ। देन ये आपका ब्लश है। ओके, 1 2 3 4 नाक के ऊपर। दिन के टाइम में कंटूरिंग नहीं गिरती। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, मैं दिन का मेकअप आपको सिखा रही हूँ, ये नाइट मेकअप नहीं है। दिन के टाइम अगर आप मेकअप करना चाहते हो तो दिन के टाइम में कंटूरिंग नहीं होती। प्रोफेशनल्स, अगर आप इंडोर में हो तो आप कंटूरिंग कर लो, लेकिन डेली बेसिस पे जब आप बाहर काम पे जाते हो या एज आ हाउस वाइफ, या आप बोलो कि आप यूनिवर्सिटी जाते हो, कॉलेज जाते हो, देन कंटूरिंग इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन माय लव। अगर आपका नाक खराब है तो हल्का सा कर लो, बट कंटूरिंग दिन में नहीं की जाती। दिन के टाइम बहुत एक नेचुरल पिंक सा मेकअप किया जाता है। इसमें अंदर ग्लिटर भी है, शाइन या मैं YSL का कंसीलर यूज़ करती हूँ। लेकिन अगर इससे अच्छा ऑप्शन आप ढूंढ रहे हैं, देन आप हुडा की तरफ जाएं। मुझे ये अच्छा लगता है क्योंकि मैं कर्से से इसको यूज़ कर रही हूँ, दैट्स वाई। क्योंकि ये बड़ा क्रीम फॉर्म में है और मुझे बड़ी नेचुरल सी लुक देता है, दैट्स वाई मैं इसको यूज़ करती हूँ। ये है। पर आपने एक चीज़ नोट करनी है, मैंने पहले ब्लश अप्लाई किया है, देन मैंने कंसीलर अप्लाई किया है। स्किन में वो ब्लेंड हो गया। वो जो क्रीम नहीं होती, लाइक आप तो घर में क्रीम यूज़ कर रहे हैं, लाइक मॉइस्चराइजर क्रीम आप यूज़ कर रहे हैं, तो एग्जैक्ट वैसी आपकी मॉइस्चराइजर क्रीम की तरह प्रॉपर ब्लेंड हो जाएगा। किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा आपके लिए, क्योंकि ब्लेंडिंग में तो ज़्यादा इशू होता है ना। अब मैं अप्लाई करने लगी हूँ मस्कारा। अगर मैं बाहर जाती हूँ और बेटर है कि आप वाटर प्रूफ मस्कारा का यूज़ करो, बट मेरी स्किन बहुत ज़्यादा, मेरे जो आईज़ हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, दैट्स वाई मैं हमेशा एक ऐसा मस्कारा लेती हूँ जो वाटर प्रूफ ना हो। कीको का एक मस्कारा है जो वाटर प्रूफ नहीं है। अगर आपकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव आइज़ हैं एंड आपकी लैशेज़, ऐसा लगता है कि कोई भी मस्कारा अप्लाई करने के बाद आपकी लैशेज़ उतर जाएंगी या गिर जाएंगी, देन आप कोई भी वाटर प्रूफ मस्कारा यूज़ मत करो। आप नॉर्मल मस्कारा लो और आपकी मस्कारा रिमूव हो जाएगा वाटर के साथ। आपको स्पेसिफिकली कोई बाम या वाटर प्रूफ क्लींजर जो होता है ना, क्लींजर स्पेसिफिक जो होते हैं आईलैश मस्कारा को रिमूव करने के लिए, तो वो थोड़े केमिकल होते हैं, तो वो मैं फिर अवॉइड करती हूँ। मैं कहती हूँ कि भाई सिंपल सा मैं पानी लगाऊँ और मेरा मस्कारा रिमूव हो जाए, तो मुझे वो झंझट नहीं चाहिए। दैन ये बहुत अच्छा है सेंसिटिव आइज़ के लिए। एंड ये, एंड यू कैन सी दिस साइड एंड दिस साइड, दैट्स इट। आपको बताती हूँ। अच्छा, ये टिंट है, बेनिफिट्स की टिंट मिलती है। ये वैसे मैं शीग्लेम की यूज़ कर रही हूँ, ये वैसे 4 यूरो की है, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगी। ये आपने इसको ऐसे लगा लेना है। ओके, लगाना है। ये वैसे 4-5 घंटे स्टे करती है, इससे ज़्यादा स्टे नहीं करती। कुछ तो लोगों के ऊपर 3 से ज़्यादा स्टे नहीं करती, मतलब मैक्सिमम 3 घंटे। बट अगर आप चाहते हो कि एक लॉन्ग लास्टिंग हो, फिर 25 यूरो के अराउंड आपको बेनिफिट्स की एक टिंट मिलती है जो 10 घंटे स्टे करती है। तो अगर आपके पास पैसे हैं तो आप वो बेनिफिट की अप्लाई करें। बट ये ठीक है ना, 4 यूरो की मिलती है, आप अपने बैग में रखें, 4 घंटे बाद दोबारा आप टचअप कर लें, तो नीड नहीं है इतने ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने की इस चीज़ के ऊपर। उसके बाद आपने हल्का सा लिप ग्लॉस। आप अगर स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हो, नेचुरल लिप्स, ज़रूरत नहीं है ओवर वो 40 ईयर 50 ईयर ओल्ड जो लेडीज़ होती हैं उतना मेकअप करने की। अब जो लास्ट स्टेप है, देखो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं आपके पास। एक है हुडा का इजी बेक, ओके, और इसमें आपको लूज पाउडर भी मिलता है। और ये है शी ग्लैम का। अपनी अपनी पसंद होती है, अपना अपना कंफर्ट लेवल होता है। फॉर एग्जांपल के तौर पर ये इनका पाउडर फॉर्म में है। पाउडर फॉर्म में जब आप अप्लाई करते हो तो लोगों को अप्लाई करना नहीं आता, और मुझे पर्सनली इतना पसंद नहीं है। आई नो कुछ लोगों को पसंद होता है, लेकिन मुझे नहीं पसंद। मुझे पसंद है इजी वे। ये मैं बैग में रख सकती हूँ एंड दोबारा रीटच जब मैंने अपना मेकअप करना है
टचअप करना है तो देन मैं इसको ईजिली यूज़ कर सकती हूँ। वो पाउडर होता है वो मेरे कपड़ों के ऊपर नहीं गिरेगा, मेरे कपड़े ख़राब नहीं होंगे, मेरा मेकअप सारा ख़राब नहीं होगा। तो जब आप इसको ओपन करती हो, लगाती हो, बिलीव मी आधे से ज़्यादा मेकअप तो इस पाउडर की वजह से सारे का सारा फैल जाता है और बहुत ध्यान से आपने करना होता है। और जब अगर आपने कपड़े पहने हो तो देन 1000% पाउडर आपके कपड़ों के ऊपर गिरेगा। दैट्स वाई मैं हमेशा इसको प्रेफर करती हूँ कॉम्पैक्ट पाउडर को। अच्छा, अगर आप ये कॉम्पैक्ट पाउडर बाय करोगे, लास्ट पर जो स्टेप होता है कोशिश करो उसके ऊपर आप इन्वेस्ट करो। फॉर एग्जांपल अगर आप इसके ऊपर इन्वेस्ट करोगे तो इसके नीचे जितना भी आपका मेकअप है सस्ता भी अगर आपने लगाया हुआ है तो भी वो स्टे करेगा, वो मूव नहीं होगा, वो हिलेगा जुलेगा नहीं एंड वो ख़राब भी नहीं होगा क्योंकि ये उसको फिक्स कर देगा। आपने इसको ऐसे फिक्स कर देना है और जितना भी एक ऑयल होता है यहाँ पर वो सारा कम हो जाता है। वेली बैठी रही हैं है। एंड लास्ट पर आपने अपना ब्लश अप्लाई करना है पाउडर फॉर्म में जो आपके पास पड़ा हुआ है। यहाँ पर मैं एस्टर लाउडर का यूज़ कर रही हूँ, नहीं ज़रूरत आपको ये बाय करने की, मेरे पास पड़ा हुआ है देन मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। लेकिन मैं प्राइम मार्क का ज़्यादातर यूज़ करती हूँ जो तकरीबन €2 का मिलता है। लेकिन आपने ये कभी नहीं लेना। लेकिन अगर आपने लिया हुआ है या किसी भी ब्रांड का आपके पास कॉम्पैक्ट पाउडर है वो लास्ट पर आपने अप्लाई करना, लिया एंड देन इसको डैब 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 यहाँ एरिया पर आपने अप्लाई करना है, इस एरिया पर लिया 1 2 3 ओके। देन और उसके बाद कोई भी आप ब्रश ले लो, लगा लो। अप्लाई करने के लिए आपके पास अलग ब्रश होना चाहिए, ब्लेंड करने के लिए अलग होना चाहिए क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि जिसके साथ आप अप्लाई कर रहे हो उसके साथ जब ब्लेंडिंग करते हो ना तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पिगमेंट आने लगती है, कम होने के बजाय ज़्यादा आने लगती है। देन मैं 2 ब्रश यूज़ करती हूँ, एक अप्लाई करने के लिए और एक ब्लेंड करने के लिए। या दैट्स इट। अभी आप देख सकते हो बिल्कुल नेचुरल में, ओवर नहीं लग रहा। सो या ये मेरा एक तरह का डेली बेस का मेकअप होता है। सो या ये 10 प्रोडक्ट्स के साथ मैंने मेकअप सारा कंप्लीट कर लिया है। ये आप अपने बैग में भी कैरी कर सकते हो, लेकिन हाँ इस ब्लश की नीड नहीं है, छोटा भी आप यूज़ कर सकते हो। एंड ये मेकअप आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या क्वार्टर डेसो जब बच्चियाँ मुझे कह रही थी कि उसका मेकअप हमें सिखा दें, वो आप कर सकती हैं। एंड इसके अलावा या ये बहुत कम मेकअप है तो ये डेली बेसिस पर आप ये मेकअप कर सकते हैं। अब आपको किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जानना है या फिर आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी है मेरे साथ प्रॉपर स्किन के रूटीन बाय करने के लिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोस आपके सामने आते रहें। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।